वी विल कंटिन्यू विद द लिपोप्रोटीन्स। अब फाइनली लिपोप्रोटीन कौन सी रहेगी? VLDL भी हमने पढ़ लिया, काइलोमाइक्रॉन भी पढ़ लिया, LDL भी पढ़ लिया, एंड फाइनली इज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और HDL। द फोर्थ मेजर lipoproteins is high density lipoprotein which originates in the liver and small intestine। काइलोमाइक्रॉन और जो VLDL थे वो एक लिवर में, काइलोमाइक्रॉन इंटेस्टाइनल मिकोजल वाल से ओरिजिनेट हो रहा था, जबकि VLDL ओरिजिनेट हो रहा था लिवर से, जबकि HDL जो है वो दोनों जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, इंटेस्टाइनल वॉल से भी एंड आल्सो फ्रॉम द लिवर। एज it is a small protein rich particle that contains little cholesterol and no cholesterol esters। हमने पिछले 2 मॉड्यूल पहले ये पढ़ा कि HDL कोलेस्ट्रॉल में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में बहुत थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो है ना, और ये वेरी लिटिल कोलेस्ट्रॉल और नो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, और इसी तरह इसमें ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी थोड़ा होता है। मेन पोर्शन इसका हमने कहा था अराउंड 50 to 60% इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स। दे टेक अप कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द नॉन हेपेटिक पेरिफेरल टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द लिवर एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या हुआ कि काइलोमाइक्रॉन ने उधर से इंटेस्टाइन से बना और वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल दिया, उसने ट्रांसपोर्ट किया to the ultimately hepatic tissue, to the peripheral tissue and ultimately to the hepatic cells or to the liver cells। इसी तरह VLDL सिंथेसाइज हुआ लिवर में और उसने भी अपना ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और अल्टीमेटली कन्वर्ट होके वो LDL में चला गया, और कोलेस्ट्रॉल उसने अपना डिलीवर किया डिफरेंट लोकेशंस पे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, जबकि इसका जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म HDL का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल उठा रहा है, वहाँ से उसको बाइंड कर रहा है और अल्टीमेटली लेके जा रहा है लिवर में। सो दिस इज़ नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये पेरिफ्री से, या आप इन अदर वर्ड्स कह लें कि जो है ना वॉल्स ऑफ द आर्टरीज से ये कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करेगा और अल्टीमेटली लिवर में जाके मेटाबोलाइज कर देगा। They take up cholesterol from the non-hepatic peripheral tissues and return it to the liver as the cholesterol esters। When cholesterol is taken up by the HDL, it is immediately esterified and becomes hydrophobic, and therefore it is sequestered in the core of the HDL। जब ये स्टेरिफाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इसमें आ जाएगा, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, बाहर इसके प्रोटीन है और प्रोटीन इसमें है भी अराउंड 50%। This transform the nascent HDL to a mature HDL particle। शुरू में जो सिंथेसाइज हुआ लिवर में वो एक जो है ना न्यूली फॉर्म, उसे nascent HDL बोल देते हैं। जब इसने और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर शामिल हो गया और वो ये हाइड्रोफोबिक हो गया, अंदर कोर में चला गया, तो ये मेच्योर HDL पार्टिकल बन गया। देन दिस मेच्योर HDL पार्टिकल रिटर्न्स टू द लिवर वेयर द कोलेस्ट्रॉल इज अनलोडेड। अब LDL क्या कर रहा है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ले रहा है कहाँ से? VLDL से, और उसको लिवर में ले जाने की बजाय वो पेरिफेरल टिश्यू में, आर्टरीज में, जहाँ के वो इंजूरियस है वहाँ डिलीवर कर रहा है, जबकि HDL जो है वही कोलेस्ट्रॉल ले रहा है पेरिफेरल टिश्यू से और अल्टीमेटली उसको लिवर में लेके जाता है। पहले वो स्टेरिफाई कर लेता है अपने अंदर उसको, ऊपर उसके प्रोटीन का कोर आ गया, प्रोटीन का उसके ऊपर कवर आ गया, और ये जो है ना HDL कोलेस्ट्रॉल इसको अल्टीमेटली लेके लिवर में ले जाएगा। मेच्योर LDL then returns to the liver where the cholesterol is unloaded in a process called reverse cholesterol transport pathway। अब हम इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल पाथवे कह दिया कि इसने पेरिफेरल टिश्यू से लिवर जो है ना उसको उठाया कोलेस्ट्रॉल को, जहाँ पे वो इंजूरियस था, और लिवर के अंदर ले गया जहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, कि ये LDL को हमने देखा था कि ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में यहाँ जाके देता जा रहा है कोलेस्ट्रॉल, विच इज काजिंग इंजरी, while HDL precursor is formed in the liver and in the intestine।
it goes to the extrahepatic tissue, takes from the extrahepatic tissue, it takes cholesterol, and this cholesterol is this HDL precursors. After addition of this cholesterol, which is taken from the extrahepatic tissue, it is converted into mature HDL particle, and this cholesterol ultimately goes to the liver, and this is known as the reverse cholesterol transport. तो ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इंजूरियस है, यहाँ से उठाई इसने, ट्रांसपोर्ट की और लिवर में जाके मेटाबोलाइज कर दी. दैट इज वाई इट हैज़ द इनवर्स रिलेशनशिप विद द कॉरोनरी हार्ट डिजीज, एंड LDL कोलेस्ट्रॉल हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कॉरोनरी हार्ट डिजीज, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिलीवर कर रहा है, जबकि HDL यहाँ से कोलेस्ट्रॉल उठा के लिवर के अंदर ले जा रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन इन दी simple language as the good cholesterol, while LDL is known as the bad cholesterol. This is the basis of the inverse relationship seen between plasma HDL concentration and atherosclerosis, and for HDL's designation as good cholesterol carrier. अब ये हमें यहाँ डिफाइन कर दिया हमने कि ये इसको इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है कि ये HDL जो है ये लिवर से के अंदर लेके जा रहा है, जहाँ पे इंजूरियस है उस एरिया से, आर्टरी से, एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, अपने अंदर बाइंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अल्टीमेटली लिवर में जाके मेटाबोलाइज कर देता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द गुड कोलेस्ट्रॉल कैरियर. ए मच स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द लेवल्स ऑफ द ब्लड LDL cholesterol and heart disease. In contrast, high levels of HDL cholesterol have been associated with the decreased risk for the heart disease. The cardiac disease के लिए HDL का inverse relationship है, while LDL cholesterol is directly proportional with the associated with the heart disease among the other risk factors. Abnormal levels of plasma lipids, which is also known as dyslipidemia or hyperlipidemia, act in combination with smoking. अब मैंने पीछे भी बोला था कि हमने पढ़ा है कि among other risk factors, ये among other risk factors जो हैं dyslipidemia के साथ जो है वो क्या, अगर उसके साथ smoking भी होगी, obesity है, sedentary lifestyle है, insulin resistant, diabetes mellitus and other risk factors to increase the risk of coronary heart disease. तो अल्टीमेटली डिसलिपिडीमिया के साथ अगर बाकी चीज़ें भी कंबाइन कर लेंगी, सो देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क ऑफ coronary heart disease. Clinical studies have demonstrated that dietary or drug treatments of hypercholesteremia is effective in decreasing LDL cholesterol and increasing the HDL cholesterol, therefore reducing the risk for the cardiovascular events. So अगर हम अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट नहीं लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, या अगर कोई एंजाइम डेफिशिएंसी है या हम डाइट में रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं जो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को डिक्रीज करती हैं. सो दे विल डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, दे विल डिक्रीज द LDL cholesterol level and ultimately having the reduced risk for the cardiovascular disease.